बच्चों, जीवन कौशल के तहत लेसन अपना ले रही हूँ मैं 23 दुर्व्यसन स्वास्थ्य पर प्रभाव। जो बुरी आदतों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है बच्चों। क्षणिक आनंद के लिए नशीले पदार्थ का सेवन करना दीर्घकालीन दुष्परिणाम को जन्म देता है। नशीली वस्तुओं का सेवन व अन्य दुर्व्यसन किशोरों के जीवन में को खोखला कर देता है। नशे के दुर्व्यसन अधिकतर मित्रों के दबाव में किया जाता है। जीवन कौशल से दबाव समूह का सामना आसानी से किया जा सकता है। जीवन कौशल का मतलब क्या है? जीवन में किसी भी कार्य में कुशलता आना, अच्छी कार्य करना। जब कोई व्यक्ति आनंद की अनुभूति के लिए किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उससे शारीरिक, मानसिक मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे नशा कहते हैं। कुछ नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, भांग, चरस, हेरोइन, अफीम आदि। नशे की आदत, यह तो हम सभी जानते हैं। किशोरावस्था में यदि नशे की लत पड़ जाती है तो छोड़ना कठिन हो जाता है। कहें तो ये धारण करते हैं नशा खुशी के अवसर पर खुशी को बढ़ा देता है, गम के कम कर देता है, मददगार होता है, परंतु ये निष्कर्ष मज़ा लेने के लिए नशा करते हैं। शुरुआत में नशा सिर्फ एक शौक के लिए किया जाता है, लेकिन ये आदत बन जाता है। नशे के लक्षण क्या है? नशा करने वाला व्यक्ति प्राय दूर से ही पहचाना जाता है। उसके लक्षण क्या है? आँखों का लाल होना, सूजन होना, सुस्त रहना, दैनिक क्रियाकलाप को उत्साह में कमी करना, चिंतन का अभाव, आलसी रहना, थकान महसूस करना, शरीर में ऐंठन, शारीरिक दुर्बलता का अनुभव करना, उल्टी करना, शराब की आदत का बदलाव, ज़्यादा देर कम नींद लेना, अधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, अन्य प्रभाव, झूठ बोलना, चोरी करना, बातें छुपाना, पढ़ाई ना करना, विद्यालय से भाग जाना, बार बार मित्र बदलना। नशीले वस्तुएं, मादक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक से जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किए जाते हैं वो बाजार से खरीदे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार नशीले पदार्थ वे होते हैं जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित होते हैं। तीसरे प्रकार के नशीले पदार्थ जो डॉक्टर के द्वारा दी जाते हैं, लेकिन ये नशे के लिए नहीं बल्कि किसी रोग के इलाज के लिए किए जाते हैं। कानूनी रूप से अप्रतिबंधित नशीले पदार्थ कॉफिन प्रतिबंधित है। कोकीन, शराब, तंबाकू, गुटखा, भांग। कानूनी तथ्य के प्रतिबंध नशीले पदार्थ हैं चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, कोकीन। डॉक्टर द्वारा लिखे गए दवाइयों के खांसी के लिए सिरप, नींद की दवाइयाँ, नार्कोटिक्स आदि दिए जाते हैं। यहाँ पर उचित ही प्रतीत होता है कि हम समाज के सर्वाधिक प्रचलित नशीले पदार्थ का सेवन में उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी प्राप्त कर लें। तंबाकू के कोकीन नामक मादक पदार्थ होता है जो शरीर को दुष्प्रभाव डालता है। प्राय इसका सेवन बीड़ी, सिगरेट के रूप में किया जाता है। निकोटीन धमनियों की दीवारों पर मोटी परत कर देता है जिससे कि धमनियाँ सिकुड़ जाती है और रक्त प्रवाह में रुकावट आने से हृदय रोग हो जाता है। यह रक्त दाब, हृदय स्पंदन के दर को बढ़ा देता है। तंबाकू में ऐसे अनेक तत्व होते हैं जिनके लगातार संपर्क से मुंह, जीभ, गले और फेफड़े आदि में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि गर्भवती महिला किसी भी रूप में तंबाकू सेवन करती है तो भ्रूण में की वृद्धि रुक जाती है। सिगरेट के उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव रक्त में ऑक्सीजन के जाने में कमी कर देता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15% तक कम हो जाती है। इसके ऊपर क्षमता कम हो जाती है। धूम्रपान से धुआं न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है बल्कि उसे छोड़े गए धुआं दूसरे व्यक्ति पास जो बैठा हुआ है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है। इससे तंबाकू में होने वाली बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। उससे फेफड़ों में संक्रमण, दमा, पेट, खांसी, आंतों में घाव हो जाता है। मदिरा के सेवन से तुरंत बाद से इसका अवशोषण शुरू हो जाता है। यह रक्त परिवहन में आ जाती है और परिवहन की यह यकृत में पहुंच जाती है। अधिक मात्रा में मदिरा अल्कोहल पदार्थ युक्त एसिटिकल में बदल जाता है। यह अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। यह शरीर में सामान्य नियंत्रण करने को प्रभावित करता है। मदिरा के सेवन से अनुमानसिक
मस्तिष्क प्रभावित होता है, व्यक्ति चलते हुए लड़खड़ा सकता है, स्मरण शक्ति के समाप्त हो जाती है। मदिरा सेवन से पारिवारिक आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। ओपिएट या दर्द निवारक औषधि होती है जो मस्तिष्क को सक्रिय में काम कर देती है। मुख्यतः अफीम, मोर्फिन, हेरोइन, पैथिडीन आदि इस श्रेणी के पदार्थ। इसका उपयोग से व्यक्ति में सूझबूझ से कम कर देती है। आवाज़ हल्कापन आता है, सिर दर्द, उल्टियाँ होने लगते हैं। लंबे समय तक लेने के मस्तिष्क आदि हो जाता है, बाध्यता आ जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। फिर हम बात करते हैं विभ्रक। ये विचार भावनाओं को बदलने वाली औषधि में पदार्थ होता है। मुख्य विभ्रमक मॉस, चरस, गांजा आदि होता है। इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की आंखें लाल रहती है, हृदय संबंधी समस्या हो जाती है, किसी भी बात में मन नहीं लगता है, व्यक्ति की सोच बिल्कुल विकृत हो जाती है और निर्णय लेने की क्षमता तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। उसमें निराशा विकसित हो जाती है। इन पदार्थों के अधिक सेवन से व्यक्ति के प्रजनन कार्य भी प्रभावित होता है। उसमें निराशा विकसित हो जाती है। इन पदार्थों के अधिक सेवन से व्यक्ति के हल्कापन आ जाता है, फेफड़े, मस्तिष्क कार्य करने में दिक्कत आ जाती है। इसे लेने में व्यक्ति हल्का उत्तेजित अनुभव करने लगता है। विभ्रमकों की वजह से आँखों की जलन, उल्टियाँ, दस्त होना लग जाती है। नाक, मुख, भीतरी सतह प्रभावित होती है। व्यक्ति का व्यवहार हिंसक हो जाता है, हृदय, यकृत, फेफड़े खराब हो जाते हैं, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। नशीली औषधियों के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा उसमें शरीर में अनेक क्रियाशीलता के परिवहन से डॉक्टर द्वारा औषधि विभिन्न प्रकार की बीमारियां इलाज के लिए लिए जाते हैं। ऐसे औषधि के जिन पर व्यक्ति के व्यसन की श्रेणी में आते हैं। साइक्लोट्रिस्ट औषधि कहलाती है। औषधि के मस्तिष्क को प्रभाव डालती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इस कारण से मानसिक परिवर्तन कई औषधियाँ हो सकती है। नशे का प्रकार। नशा तुरंत ही अपना असर नशे का तुरंत ही असर दिखाता है। शरीर पर 2 प्रकार से पड़ता है, अल्पकालीन प्रभाव और दीर्घकालीन। अल्पकालीन प्रभाव में व्यक्ति के कुछ समय के लिए ये क्षणिक सुख का अनुभव होता है। इसके दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं। व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क दोनों प्रभावित होता है। उसका जीवन कष्टमय, नरकमय समान बन जाता है। नशे में व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो बन जाता है। नशे से व्यक्ति कई प्रकार के गलत आदतों का शिकार हो जाता है। नशे से व्यक्ति अपनी विवेक खो देता है, अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के परिवार में सदैव कलह रहता है। यौन संचारित रोग में HIV संक्रमण ऐसे ही जो नशे वाले व्यक्ति के सबसे पहले अपनी चपेट में लेते हैं। नशे का अंतिम परिणाम मौत ही होता है। समाज में बढ़ रहे अपराधों का सबसे बड़ा कारण नशा ही है। नशे के प्रभाव से केवल नशा करने वाले व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके आसपास के व्यक्ति भी प्रभावित और दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। वे चाहे अनजाने में दुष्परिणाम का शिकार हो ही जाते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवहार पर भी परिधि घेरे में आ जाते हैं। इसके कई प्रकार से गंभीर परिणाम मिलते हैं। सामाजिक अलगाव, आक्रामक व्यवहार, घरेलू हिंसा, वैवाहिक जीवन के तनाव, धन हानि, परिवार के विखलन, असुरक्षा। नशे से परहेज कैसे करें? अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। नशे से होने वाली बीमारियों की पर्याप्त जानकारी रखें। नशे स्वयं विरोध करें और दबाव डालने पर ना कहें, कौशल का उपयोग करें। अब इस पाठ के आधार पर जो मुख्य बिंदु पर हम पहुंचते हैं। क्षणिक आनंद की अनुभूति के लिए किसी नशे पदार्थ का सेवन शरीर, मस्तिष्क को प्रभाव डालता है। नशा नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए क्योंकि अल्पकालीन, दीर्घकालीन दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या पैदा हो जाती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए नशे उत्पन्न बीमारियों की जानकारी रखनी चाहिए, साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका विरोध करना चाहिए। नशा करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति परिस्थिति से न केवल दूर रहना चाहिए बल्कि उनके विरोध भी करना चाहिए। हमने ये लेसन लिया है, उसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो ये आता है, अगर आपका प्रिय मित्र आपको सिगरेट पीने के लिए कहते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि आपके सामने उसका भाई गुटखा खा रहा है तो क्या समझेंगे? शराब के 3 दुष्परिणाम बताइए। ऐसे 3 व्यवहारों पे नशा व्यक्ति के तौर पर करते हैं। वक्तव्य क्या है? क्या मित्र, ये हाँ ना में आपको जवाब देना है, नहीं है। क्या मित्रों पे कहने से एक बार नशा करने लग जाएंगे? क्या समाज नशा से छूट जाता है? क्या शराब पीकर गाड़ी चलाना सुरक्षित होता है? क्या नशा करने से व्यक्ति के सामाजिक स्तर की बढ़ोतरी होती है? कोई व्यक्ति, गर्भवती महिला नशा करती है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है या नहीं? उसके आधार पर हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, नशीला पदार्थ बहुत ही घातक होता है। कोई भी गलत कार्य करने के लिए नशे को पहले तो वो शौक से करता है, उसकी आदत बन जाता है और जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो नशे की आदत से हमें बचने की कोशिश ही करनी चाहिए, ठीक है, और नशे से हमें दूर ही रहना चाहिए।